इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हंसी रुकने वाली नहीं है। अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा तो नींबू के 2 टुकड़े करें, उसमें थोड़ी सी सिंदूर लगाएं, उसमें 5 लौंग डालें और मोहल्ले की जो सबसे शक्की औरत है उसके दरवाजे पे रख के आ जाओ चुपचाप। फिर देखो टाइम पास। हम कहें दिन तो दिन है, हम कहें रात तो रात है, हम कहें कछु नहीं है तो बोलो कछु नहीं है। कछु नहीं है, कछु है ही नहीं है तो। हमने कही 1 कंगन तुम लाइयो 2 हमने कही 2 झुमका तुम लाइयो दर्जन भर। साड़ी हमने अगर 1 कही तो अपने से एक्स्ट्रा लाने हैं, ठीक है। और सुनो, मैं बराबर के प्यारू करने हैं। आओ रोटी खाओगे या चावल? चावल 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 खा लेंगे। देख लो, किसी ने रोटी खानी है तो मैं रोटी बना देती हूँ। नहीं चावल 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 ठीक है। चावल बहुत अच्छे लगते हैं ना। मैंने सोचा था कि मुझे कमाने की क्या जरूरत है, पति की जेब से पैसे चुरा चुरा कर एक दिन अमीर बन जाऊंगी। लेकिन ये गूगल पे और फोन पे ने हमारा धंधा ही चौपट कर दिया। बात तो सही है। चाय इतनी ज्यादा क्यों पी जाती है? चाय ज्यादा इसलिए पी जाती है क्योंकि इसके नाम का जो पहला अक्षर है चा, सबसे बड़ा खेल उसका है। अच्छा, चाय हमेशा चुस्की लेकर पी जाती है। हाँ, और चुस्की का पहला अक्षर च है। इसके अलावा इसे चपरासी से लेकर चेयरमैन तक सब पीते हैं। तो चपरासी और चेयरमैन का पहला अक्षर च है। आपने देखा होगा कि चाय पर चर्चा होती है, हाँ, है ना। और चाय की चर्चा के समय आप चिंतन से लेकर चुगली तक सब कर सकते हैं। एकदम सही बात। तो चर्चा, चिंतन और चुगली तीनों का पहला अक्षर च है। आपने भारत में देखा होगा कि चाय के नाम पर ना लोग चुनाव तक जीत लेते हैं। तो चुनाव का पहला अक्षर च है। देखिए, चाय चारपाई पर हो या चेयर पर, मजा पूरा आता है। करेक्ट। चारपाई और चेयर का पहला अक्षर च है। इसके अलावा जब आपके घर में रिश्तेदार आते हैं या कोई मेहमान आते हैं, अगर आप उनसे चाय पूछना भूल जाओ तो वो लोग चिढ़ जाते हैं। चिढ़ने का पहला अक्षर च है। इस धरती पर चाय एक लौता ऐसा चमत्कार है जिसे पीकर आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। ये बात आपने एकदम ठीक। तो चमत्कार, चेहरे और चमक का पहला अक्षर च है। वहीं अगर आप देखेंगे कि जो इंसान चाय पीकर लैट्रिन जाता है, उसकी आंतों का पूरा चैनल साफ हो जाता है। चैनल का पहला अक्षर च है। हमारे हिंदुस्तान में बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं और बेटा झाड़ फूक मन्नत। 3 बेटी के बाद एक बेटा पैदा हुआ, बहुत मन्नत से, बहुत झाड़ फूक करवाया। ओह माय गॉड। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। मैं तो ठेके में जा रहा था, बट मेरे को पता चला भी आप आए तो मैंने तुरंत यू टर्न ले लिया। आप गाड़ी तो आपके पास है नहीं, तो पैदल आदमी यू टर्न नहीं ले सकता। पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल है कोई मेरे मुंह भी लग जाए। अगर आप भी बिना पैसे कहीं घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे घूमो, ऐसे। आपको पता है बिजली कौन है? हम बताते हैं। बिजली सरकार की वो चरित्रहीन पुत्री है
जो बिना बताए घर से चली जाती है, कभी कभी पूरी रात गायब रहती है, कभी कभी 2-2 दिन तक गायब रहती है, और कहीं गलती से उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ गया तो भाई साहब हफ्तों नहीं मिलेगी, हफ्तों। हाँ। पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब घर के सब लोग यूं कहेंगे कि हम चावल खा लेंगे और एक जना यूं बोलेगा नहीं मैं नहीं खाऊं, मैं तो रोटी खाऊंगा। अगर मैंने बंदी बना भी ली, ठीक है, वैलेंटाइन डे भी मना लिया, ठीक है, पहले तो वैलेंटाइन डे पे जो खर्चा होगा वो होगा, और साला लड़की अगर मेरे को छोड़ के चली गई तो मैं तो मर जाऊंगा यार। और मैं मर गया तो मेरे घर वाले होंगे बहुत ज्यादा परेशान कि हमारा लड़का चला गया लड़की के चक्कर में, है? तो मेरा भाई मेरे बस की तो नहीं है वैलेंटाइन डे मनाना, ये मेरे बस की नहीं है मेरा भाई। जितने का मैं वैलेंटाइन डे मनाऊंगा उतने की मैं लूंगा एक दारू, है? और उस दिन इतनी पीऊंगा कि वो दिन ही गुजार दूंगा ऐसे ही। 15 तारीख को आऊंगा सीधे होश में, 14 की तो पता ही नहीं लगने दूंगा मेरा भाई। कम से कम मरूंगा भी तो ये तो होगा कि अपनी वजह से मरा, लड़की के चक्कर में बर्बाद नहीं होना मेरा भाई बिल्कुल भी। मैं जाऊं किधर? घर पे। किसके? अपनी माँ के? नहीं तो? अरे अपने घर पे। और वो किधर है? किचन में। अरे किचन ही तो मेरा असली घर है। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह या करके डरा मत। टिके भैया यहाँ देखे ना हमारी तरफ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नहीं हैप्पी बर्थडे होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और तुम कितनी बार हैप्पी बर्थडे बोलोगी हैं? उका है ना कि हमरा मन ही ना आए भर रहा है, हमरा मन कर रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में हम आपको भिस करे। आइए ना हमरे पास। आपको पता है आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे 15 साल पहले थे। अब तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी का साथ हो तो साल भी यूं पलों में गुजर जाते हैं पगली। हाय डिया, आपका हमको खूबसूरत समझते हैं का? अरे पगली तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। आप भी तो बहुत ही बड़े हैंडपंप हैं। हैंडपंप तो पगली सनी देओल ने उखाड़ा था। तुम शायद हैंडसम कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। तेरी तलाश में हम कहां से गुजरे। अरे इतनी रात में हाथ देखूंगा तेरा मैं? हाथ ना ऊपर की कमाई। अरे बावड़ी और शायर के हाथ हैं, शायरी करते हैं, गलत काम नहीं करते। नई शायरी सुनती हूँ। चुप करो तुम शायरी के हाथ हैं। तुम्हारी 2 कौड़ी की घटिया शायरी से जिंदगी न सुधरने वाली। सामने वाले कांस्टेबल ने सेकंड हैंड उंगली ले ली और तुम रोज लिफ्ट लेके चले आते हो। फिर भी क्या हो तुम? हैं? कभी देखा था ना मुझे पीते हुए? अच्छा, बच्चे सो गए दोनों? अरे एक ही बच्चा है हमारा। फिर तो पी के आया हूँगा। चल गरम कर के। अरे खाना गरम कर दे बाप। तू बात बात में रोमांटिक क्यों हो जावे? हाँ बस इसी काम के लिए तो रह गई हूँ मैं। तुम दारू पे क्यों, मैं खाना गरम करूँ? मतलब तू के चावे? दारू भी तू ही पिएगी? चुप करो, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तुमसे शादी करके। भैया एक चाय, एक बिस्किट। ये क्या है? टूटा हुआ बिस्कुट मैं नहीं खाऊंगी। It is.